हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिलोजिज्म के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन रीजनिंग, जो सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद आप इसे बेहद आसानी तरीके से लगभग ये है कि 100% आप सही कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप कोई भी मेथड अपनाएं, आप 100% कभी भी जो है कि सीओटी आप नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं सिलोजिज्म। ये 4 वर्ड्स पर आपका डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज आल, सम नॉट और नो। देखिए ये थोड़ा जो है कि इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, आप ये मत समझिएगा कि हाँ सब इंग्लिश में ही हो गया तो गड़बड़ है। आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही टच करना है और इंग्लिश में ही आप सही करेंगे। बस ये 4 वर्ड्स का ये जो है कि पूरा सिलोजिज्म जो है कि खेल है। इस 4 वर्ड्स पे आप अगर कमांड कर लिए तो आपका सिलोजिज्म कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। तो 4 वर्ड है, आल है, सम नॉट और नो है। ठीक, अब इनका हम बैलेंस देखते हैं। पहले जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे करते जाइएगा, और नहीं होगा तो हमसे बताइएगा। ठीक, चलिए देखिए। आल का बैलेंस अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर आल लग गया तो उसका पहला बैलेंस जो है कि 100 होगा और सेकेंड वाले का 50। ऐसे ही सम लगा है तो 50-50, अगर सम नॉट लगा है तो 50 और 100, नो लगा है तो 100 और 100। जैसे स्टेटमेंट में दिया है आल एक्स आर वाई, तो एक्स यहाँ टर्म एक एक्स है, दूसरा टर्म वाई है, यहाँ भी एक्स वाई ऐसे ही करके दिए इजिली ताकि समझ में आए। ठीक, चलिए यहाँ पे आल एक्स आर वाई, तो आल का पहला टर्म 100 और दूसरा टर्म वाई 50 होगा। ऐसे ही सम का 50-50, सम नॉट का 50 और 100 में देखो 50 और 100। ऐसे ही नो का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों 100 होगा। ठीक, चलिए अब इसके पार्ट्स में जो है कि डिवाइड देते हैं। ये अगर सिलोजिज्म में देखो तो 2 पार्ट रहेगा। एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उसका जो है कि निष्कर्ष दिया रहेगा। आपको मतलब स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा। स्टेटमेंट क्या होगा, कोई गिवन एक स्पीच दे दिया रहेगा, हाँ कि आपको इसी से उसी का आधार पर जो है कि कंक्लूजन निकालना रहता है। ठीक, चलिए कंक्लूजन कितने प्रकार का होता है, तो कंक्लूजन आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है रीस्टेटमेंट, एक होता है कन्वर्जन और एक मेन कंक्लूजन। रीस्टेटमेंट ये मतलब है अगर स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड आपको दिया है सेम टू सेम उसी टर्म्स में, मतलब यहाँ जैसे एक्स और वाई है तो उसी एक्स और वाई में सेम का सेम दे दे। ठीक है, उसे रिपीट स्टेटमेंट बोलते हैं। कन्वर्जन में क्या है, अगर एक्स वाई का इंटरचेंज हो गया, जैसे कि अगर पहले टर्म जो है कि एक्स आ रहा है, सेकेंड वाई आ रहा है, तो जो है कि कन्वर्जन में पहले वाई आएगा और दूसरे सेकेंड पे एक्स आएगा। ठीक, और तीसरा है मेन कंक्लूजन। मेन कंक्लूजन जो है कि थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो है कि 2 स्टेटमेंट का कनेक्शन करके जो है कि उससे जो है कि आपका रिजल्ट दिया जाता है, इसको थोड़ा बाद में हम समझाएंगे। अभी इन दोनों पे जो है कि हम डिस्कशन करते हैं, रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है कि समझेंगे। चलिए देखते हैं रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन। रीस्टेटमेंट ओनली फ्रॉम वन स्टेटमेंट। ये दोनों जो है कि रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, केवल एक ही स्टेटमेंट से ये अभी आंसर देना हम सिखा रहे हैं। ठीक, चलिए जैसे अगर रीस्टेटमेंट में अगर आल आया है तो कंक्लूजन में सम आएगा, तभी उसको हम देखेंगे कि सही है या गलत। अगर इसके अलावा अगर कोई होगा तो गलत। अगर रीस्टेटमेंट में जो है कि स्टेटमेंट में जो है कि सम है, कंक्लूजन में कुछ भी दे दे तो वो क्या होगा, आपका गलत होगा। रीस्टेटमेंट में मतलब एक्स वाई है तो उसमें भी एक्स वाई आना चाहिए, वो होता है आपका रीस्टेटमेंट। सम नॉट का जो है कि रीस्टेटमेंट कुछ नहीं होता है। नो का जो है कि रीस्टेटमेंट सम नॉट में जाता है। ठीक, चलिए ये जितने भी वर्ड्स हैं 1 2 3 4, ये आपके किस में दिया रहेगा, स्टेटमेंट में, और ये वाले वर्ड्स किस में यूज होंगे, कंक्लूजन में। एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कन्वर्जन में देखते हैं। कन्वर्जन में वैसे ही जैसे एक्स वाई दिया है तो कन्वर्जन कब होगा, जब पहला वाई होगा और सेकंड में एक्स होगा। तो आल का सम हो सकता है, सम का सम में हो सकता है, सम नॉट का जो है कि कन्वर्जन नहीं होता है। नो का कन्वर्जन नो में भी होता है और सम नॉट में भी होता है। ये 4 वर्ड्स आपके जो है कि स्टेटमेंट में दिए होंगे। ठीक, और ये चारों ये सब जो है कि आपके कंक्लूजन में दिया रहेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम आपको समझाते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है आपका, जैसे दिया है स्टेटमेंट में आल एक्स आर वाई। अब आल एक्स आर वाई, यहाँ पे देखिए पहला कंक्लूजन आल एक्स आर वाई,
पहले ये बताइए, ये कंक्लूजन री स्टेटमेंट है कि कन्वर्जन है? स्टेटमेंट में हमने देखा पहला टर्म एक्स है और दूसरा टर्म वाई है, ठीक। तो वही कंक्लूजन में भी पहला टर्म एक्स है, दूसरा टर्म वाई है, मतलब ये तो है तो री स्टेटमेंट। अब देखिए री स्टेटमेंट में आल का आल होता है क्या? यहाँ पर देखिए आल का किस में जाता है? सम में जाता है। तो यहाँ पे आल तो होता नहीं है, तो ये क्या होगा? ये कंक्लूजन आपका, ये कंक्लूजन आपका गलत होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक्स वाई में है ना? तो अब आल का सम में रिस्टेटमेंट होता है? बिल्कुल होता है, अभी हमने दिखाया था, ये होता है। चलिए अब आल का एक्स वाई फिर यहाँ पे है रिस्टेटमेंट है। आल का सम और नाट, यहाँ पे सम देखिए, यहाँ पे सम है और यहाँ पे नाट। सम नाट में होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल गलत। चलिए अगला देखिए, नो एक्स और वाई है तो ये रिस्टेटमेंट। क्या आल का नो में होता है कंक्लूजन में? बिल्कुल नहीं होता है, गलत। ऐसे ही आपका जो है कि अब अगला देखिए, अब y और x आया स्टेटमेंट में, तो आपका क्या है? एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया y और x, तो ये क्या है? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में सम का देखेंगे, सम में है क्या? देखिए यहाँ कन्वर्जन में आपका जो है कि सम का सम में है, तो ये क्या होगा? सही होगा, ठीक। फिर अगला चलिए देखते हैं, y और x कन्वर्जन है। अब आल का कन्वर्जन आल में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, आल का सम में जाता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अगला देखिए, नो वाई आर एक्स है तो कन्वर्जन। कन्वर्जन आल का नो में होता है? नहीं होता है। आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट का पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, किसका कन्वर्जन किसका रीस्टेटमेंट होता है, किसका रीस्टेटमेंट नहीं होता है, और किसका कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन नहीं होता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सिंपल एक्स वाई के टर्म में दिए हैं अभी, ठीक। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है? सम एक्स आर वाई, और एक और जो है कि स्टेटमेंट दे दिया आल वाई आर जेड। अब चलिए कंक्लूजन में हम सीधे चलते हैं, देखते हैं। वाई आर जेड, अभी हम सम को नहीं देख रहे, वाई और जेड, वाई और जेड डायरेक्टली आया कहीं? हाँ, वाई और जेड आया है, तो ये क्या है? रीस्टेटमेंट। आल का सम में होता है? बिल्कुल होता है, तो ये क्या हो गया आपका? सही। फिर चलिए अगला, जेड और वाई किस में है? इसी में है। वाई आया है फिर जेड है, लेकिन यहाँ पे जेड और वाई, ये तो हो गया कन्वर्जन। आल का कन्वर्जन सम में होता है? बिल्कुल होता है, सही हो गया। चलिए वाई और एक्स, वाई यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में एक्स और वाई आया है, और यहाँ पे वाई और एक्स, तो ये क्या हो गया आपका? कन्वर्जन। सम का कन्वर्जन सम में होता है? बिल्कुल होता है, देखिए ऊपर, ठीक। अब अगला देखिए, एक्स और वाई सम का ये क्या है? एक्स आया फिर वाई आया, फिर यहाँ पर भी एक्स और वाई, ये है तो रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट होता है? सम का सम में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, अगला दिया है एक्स और के। अब एक्स हमने देखा एक्स के साथ वाई है, के कहीं है? ये नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं? ये क्या होगा आपका? गलत होगा। फिर अगला जेड और पी, जेड तो है लेकिन पी कहीं है ये नहीं, तो हम इसका जवाब क्यों दें? ये क्या होगा? गलत है। जो चीज स्टेटमेंट में है ही नहीं उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगला, एक्स और वाई सम का नो में रिस्टेटमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो ये क्या होगा आपका? गलत, ठीक है। इस तरह से जो है कि इसे हम सॉल्व करेंगे। आगे भी अभी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता। कोई भी स्टेटमेंट दिया है वो डायरेक्टली जो है कि अगर कंक्लूजन में सेम टू सेम आ जाए तो वो सही नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप वेन डायग्राम में जाएंगे तो इसी में जो है कि बच्चे फंसते हैं और गलतियां करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट ऑल प्लेट इज बुक्स, ऑल प्लेट इज बुक। फिर दूसरा है नो पेन आर ग्लास। फिर जो है कि तीसरा है सम बैग्स आर शर्ट, सम मोबाइल्स आर चार्जर। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसी के आधार पे आपको कंक्लूजन में आंसर देने हैं,
ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। बुक और प्लेट, बुक और प्लेट किसमें है? देखिए बुक कहाँ है, यहाँ है, फिर उसके बाद प्लेट, मतलब पहले प्लेट आया था तब बुक है, यहाँ पे पहले बुक है तब प्लेट है। ये तो कन्वर्जन है। क्या आल का कन्वर्जन सम में होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया आपका? सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर क्या है? चार्जर और मोबाइल। चार्जर और मोबाइल देखेंगे कहाँ है, इसमें है चार्जर और मोबाइल। ये कन्वर्जन है। सम का कन्वर्जन नो में होता है? बिल्कुल नहीं। तो सम का कन्वर्जन किस में होता है? सम में होता है। तो ये क्या हो गया? गलत। फिर अगला देखिए, बैग और शर्ट। बैग और शर्ट देखिए, बैग और शर्ट ये क्या है? रिस्टेटमेंट है। रिस्टेटमेंट सम काल में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सम पेन्स आर नॉट ग्लास। पेन्स और ग्लास, पेन्स और ग्लास कहाँ है? सेकेंड वाले में पेन्स और ग्लास। ये क्या है? आपका रिस्टेटमेंट है। रिस्टेटमेंट नो का सम में होता है? नहीं होता है। गलत। ठीक, अब अगला देखिए, बुक प्लेट। बुक प्लेट है किसी में? पहले में है बुक और प्लेट। ये क्या है आपका? बुक और प्लेट। कन्वर्जन आल का नो में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये भी गलत। चलिए अगला देखिए, बुक्स आर कार्टून। बुक और कार्टून, बुक और कार्टून कहाँ है? बुक यहाँ है, कार्टून है ये नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका हम जवाब क्यों दें। चलिए, पेन और ग्लास। पेन और ग्लास कहाँ है? सेकेंड में है। पेन और ग्लास, पेन और ग्लास रिस्टेटमेंट है। और नो का रिस्टेटमेंट नो में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नो का सम नॉट में जाता है रिस्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। मोबाइल और शर्ट। मोबाइल और शर्ट देखिए कहाँ है? यहाँ मोबाइल है और यहाँ शर्ट है ना। तो ये कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये हम सिंगल दो स्टेटमेंट का कनेक्शन अभी बता नहीं रहे हैं, वो चीज बाद में होगा। तो ये क्या हो गया आपका? गलत, अलग अलग है। चलिए, शर्ट और बैग। शर्ट और बैग, शर्ट कहाँ है? यहाँ पे, बैग यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका? कन्वर्जन। सम का कन्वर्जन सम में होता है? जी हाँ होता है। चलिए, मोबाइल और बुक। मोबाइल और बुक कहाँ है? बुक है ये नहीं, बुक पहले में है, उससे मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत। ठीक, मोबाइल और बुक, मोबाइल और बुक ऊपर देखेंगे तो नहीं है। चलिए, पेन और ग्लास। पेन और ग्लास, चलिए सेकेंड वाले में है पेन और ग्लास। पेन और ग्लास नो का आल में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत। फिर अगला देखिए, बेड्स और टेबल। बेड्स और टेबल है कहीं? कहीं नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसका जवाब कैसे दोगे भाई? तो ये क्या हो गया? गलत। देखिए कितना इजीली है। इतने सारे कंक्लूजन यूं ही जो है कि आप मिनटों में उड़ा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सम ट्रीज आर नॉट गार्डन, सम रोड्स आर वे, नो बैट्स आर बॉल, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। चलिए अब कंक्लूजन पे डायरेक्ट हम जाएंगे। गार्डन और ट्री, गार्डन और ट्री देखिए किसमें है? पहले वाले में है। यहाँ पे ट्री के बाद गार्डन आया, यहाँ पे गार्डन के बाद ट्री आया। ये क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्जन सम नाट है। यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम और नाट। सम नाट का कन्वर्जन होता है? होता ही नहीं सम नाट का कन्वर्जन। तो क्या हो गया? गलत। फिर ट्री और गार्डन, फिर ट्री और गार्डन सेम टू सेम आ गया, तो रिस्टेटमेंट है। और समनाट का कोई जो है कि होता ही नहीं है, गलत हो गया। ट्री और गार्डन, फिर ट्री और गार्डन। चलिए, समनाट का होता ही नहीं है तो हम क्यों जवाब दें? समनाट का जो है कि होता ही नहीं है, ना तो रिस्टेटमेंट होता है ना तो कन्वर्जन होता है, तो ये गलत होना ही होना है। चलिए अगला, रोड और वे। रोड्स और वे, चलिए रोड और वे सेकंड वाले में है। सेकंड में ध्यान दीजिए, रोड और वे, ये क्या है आपका? रिस्टेटमेंट। सम का नो में होता है? जी नहीं। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स किसमें है? लास्ट में देखिए, बॉयज और गर्ल रिस्टेटमेंट। आल का आल में होता है कि आल का आल नाट भी दे दिया, वाह वाह वाह, ये गलत। आल का सम में जाता है। ठीक, चलिए बैट और बाल। बैट और बाल देखिए थर्ड में है, बैट और बाल। यहाँ पे क्या है? नो, मतलब रीस्टेटमेंट दे दिया है। जो स्टेटमेंट में था वही उठा के दे दिया है। ऐसा होता है क्या? नहीं। नो का किसमें जाता है? समनाट में। तो ये भी क्या हो गया? गलत। फिर अगला देखिए, बाल्स और बैट। बाल्स और बैट किसमें है? इसी में है, बाल्स और
बैट कन्वर्जन है। नो का कन्वर्जन नो में होता है, बिल्कुल होता है भाई। चलिए अगला देखिए, सम वे और रोड। वे और रोड किस में है? सेकेंड में देखिए, वे और रोड कन्वर्जन है। सम का कन्वर्जन सम में होता है? जी हाँ होता है। चलिए अगला देखिए, बाल और बैट। बाल और बैट, बाल और बैट नो का कन्वर्जन है। ये नो का कन्वर्जन नो में होता है? जी हाँ होता है। ये दो सेम ही हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, बाल और वेज। बाल और वेज, बाल और वेज किसमें है? बाल यहाँ पे है और वेज उसमें है, इसका दो में है, दो से कोई मतलब हमारा भी है नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत। हमें एक ही स्टेटमेंट से आंसर देना है। अभी कनेक्शन का हम बाद में बस समझाएंगे अगर कोई पढ़ा है तो। चलिए, ट्री और गार्डन। ट्री और गार्डन, ट्री और गार्डन किसमें है? पहले वाले में देखिए, ट्री और गार्डन। समनाट का कोई जो है कि रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन होता है? बिल्कुल होता ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है यार। चलिए, गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स और बॉयज, यहाँ पे देखिए, गर्ल पहले बॉयज है फिर गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स के बाद बॉयज है ना? तो ये क्या है आपका? कन्वर्जन। कन्वर्जन आल का सम में होता है? जी हाँ होता है। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, तो ये मिनट भर तो बहुत ज्यादा हो गया। आप यूं ही जो है कि इसको खत्म कर सकते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आप कनेक्शन करना जो है कि बताएंगे। 3-4 पार्ट में जो है कि ये सिलॉक्स आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।